राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है ईश्वर से कि सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बस प्रार्थना तो हम यही करते हैं, बाकी सभी ऊपर वाला करता है। तो सबसे पहले हम वीडियो आगे बढ़ाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। हे प्रभु, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना। आज हम आपसे आगे की बात बताएं। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो फुल वॉच वीडियो देखिएगा, ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूट ना जाए, है ना। कोई बात अगर हम बताएं तो आपकी मिस ना हो जाए। तो आइए आगे की बात करते हैं। आज की बात है एक परिवार की, जो कि आपकी है, हमारी है। तो आज एक बात मैं जो करने वाली हूँ वो आपकी और हमारी, या फिर ये कहिए ये बात हम सबकी है। तो आइए हम बात करते हैं एक परिवार की। बात है हमारी और आपकी और हम सबकी। तो क्या बात हम करने वाले हैं, ये आप बात को पूरा जानने के लिए पूरा फुल वॉच वीडियो देखिएगा। और अगर आपको कहीं पे लगता है कि ये बात सही है, ये गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिएगा, ताकि आगे की हम कोई बात बताएं तो खास ध्यान रखा जाए। चलिए बात करते हैं हम एक परिवार की। तो बात ये है कि आजकल हम लोग, या फिर कुछ ऐसे लोग जो बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक दिन सब कुछ छोड़ने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं, और बच्चों को अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ है। अच्छी बात है, बच्चे ही सब कुछ होते हैं संसार में। श्री कृष्ण ने एक उनकी रील आई थी, जो कि किसी ने टॉपिक मतलब उतना ही काट के डाला होगा। तो उसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए जन्मा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है बच्चों को पालना। जो कुछ मेरा है वो सब कुछ बच्चों का है, और यही धर्म होता है पेरेंट्स का। तो अच्छी बात है धर्म को निभाना और प्यार करना, औलाद को बड़ा करना, उनको सींचना, उनको बड़ा करना। क्योंकि एक पौधे को हम लगाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पौधे का ख्याल रखें, है ना। तो कुछ लोग इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से कि वो अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इसमें टॉपिक क्या है? मैं ऐसे बच्चों की बात कर रही हूँ, ऐसे पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जिनके बच्चे 11 साल के हैं या 12 साल के हैं, हद से हद 15 साल के हैं। पर वो जब गलती करते हैं तो माँ बाप उस पर नज़र तो डालते हैं, पर उस पर गौर नहीं करते हैं। उन्हें दिखता है कि बच्चा गलती कर रहा है, पर उसे नज़रअंदाज कर कर के छोड़ते जाते हैं। अंत में क्या होता है, वही गलतियाँ उनके बच्चे को, जिसे वो बेहद प्यार करते हैं, उसी बच्चे के लिए नासूर बन जाती हैं। तो वो क्या गलतियाँ हैं, कैसे सुधारी जाएं? गलती ये है
बच्चे ने जिद की। बच्चा 4 साल 5 साल का है। बच्चे ने जिद की, नहीं माँ मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे मेले में ये चीज़ चला के लाओ, मम्मी ये करो वो करो। तो माँ क्या करती है, बच्चे की जिद को पूरा करती रहती है। परंतु उसे क्या पता कि मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, फिर भी ये जिद करेगा। वो ये सोचती है चलो अभी छोटा है, अभी हम इसकी जिद पूरी करते रहेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझदार हो जाएगा और अपने आप ही सारी बातों को समझने लगेगा। इस तरीके से माँ अपने बच्चों की पूरी बात मानती है, पेरेंट्स पूरी बात मानते हैं। वो बेहद प्यार करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। फिर क्या होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 11 साल का 12 साल का। फिर क्या है, हर घर में आज के ज़माने में गाड़ी है, हर घर में गाड़ी है। फिर बच्चा जिद करने लगता है पिता से, नहीं मुझे यही गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। तो पिता क्या करते हैं, सुबह को उठे, उन्होंने चाबी दी, बेटा लो जाओ आप चला के आओ गाड़ी। उस वक्त क्या गलती करते हैं पिता, उनको उसके साथ में अगर उन्हें शौक़ पूरी करानी है या गाड़ी सीखने को दे रहे हैं तो वो क्या करें, उनको उनके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे अंदाज़ से तो उन्हें साथ जाना चाहिए और जितनी देर बच्चे का मन करे उतनी देर वो उस गाड़ी को एंजॉय करे, चलाए। जहाँ देखें सड़क कम चल रही है, ज़्यादा नहीं चल रही है, जहाँ पर सवारी कम निकल रही हैं, उस ऐसी स्थान पर उसको लेके जाएं और जाकर के उसके साथ उसका एंजॉय भी हो जाए, वो सीख भी जाए या वो जानता है चलाना तो चला सकता है। फिर उसके बाद में उसको वापस घर ले आएं। और ये ध्यान रखें, बहुत से लोग मैं जब सड़क पे निकलती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ, मैं वही बता रही हूँ आपको, मैं आँखों देखी ही बात बताती हूँ, कोई गलती से भी झूठी बात नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा है तो कई लोगों ने मुझे कहा, अरे वो चुपके से चाबी निकाल के ले गया होगा गाड़ी। जैसे मैंने बोला भाई तुम्हारा बच्चा इतनी छोटी उम्र में इतनी भारी गाड़ी लेकर के सड़क पे घूम रहा था, तो वो ये कहते हैं कि वो चाबी को लेके चुपके से चला गया होगा। तो ये जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी किसकी है, पेरेंट्स की है ना। तो पेरेंट्स को सचेत रहना चाहिए कि मेरे आसपास हमारे घर में बच्चे हैं और वो ऐसे बच्चे हैं जिनको शौक़ है, जिनको गाड़ी चलाने से खुशी मिलती है, जो अपने उतावले रहते हैं कि हम घर से बाहर जाएं, कब हमारे पिताजी हमारी नज़र से इधर उधर हों और हम गाड़ी निकाल के चले जाएं। तो ऐसे माँ बाप को, ऐसे पेरेंट्स को सचेत रहना चाहिए कि हमें अपने गाड़ी का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो वो क्या करते हैं, जैसे वो इधर उधर होते हैं, वो चाबी या लड़के ने जिद करी, उन्होंने चाबी उठाई और दे दी। खास करके माँ ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, बच्चा थोड़ा सा रोया या जिद करी या भूखा है, रोटी नहीं खा रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो वो क्या सोचती हैं, अरे बच्चा है चलो दे दो। वो अपनी गाड़ी चुपके से चाबी निकाली जेब में से और पकड़ा देती हैं। वो ये नहीं जानती हैं कि हम अपने बच्चे की जिद तो पूरी कर रहे हैं, कल को यही जिद हमारे बच्चे को शायद मौत के मुंह में ले जाए और उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं होगा जिससे हम अपने बच्चे को बचा सकें। तो होता क्या है, वो चाबी दे देते हैं, वो गाड़ी को लेके चले जाते हैं, मेन रोड पे चलाते हैं जहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं। और सही बात आपको बताएं, जब ऐसे बच्चे गाड़ी चलाते हैं ना तो उनके मन में एक उमंग आती है, वो कहते हैं कि हम
और रेस चलाएं और ज़्यादा से स्पीड बढ़ाएं ताकि लोग हमें देखें। उनके अंदर ये सोच आ जाती है कि अगर हम इस गाड़ी को दौड़ाएंगे तो हमारी तरफ 50 लोग और देखेंगे, 1000 लोग देखेंगे, तारीफ़ करेंगे। फिर वो ये भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी खतरे में जा रही है, हमारी ज़िंदगी खतरे में जा रही है। तो जो मैंने सबसे पहले पॉइंट की बात कही थी कि माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि उनका प्यार ही बच्चों के लिए नासूर बन जाता है, घायल बन जाता है। तो आप लोग उस वक्त नहीं जानते होते हैं कि मेरा बच्चा किस जगह पर है और वो क्या गलती कर रहा है, क्योंकि गलती तो वही हो गई ना जब वो घर से निकला। 13-14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जो अपनी जिम्मेदारी किताबों की नहीं उठा पाता है, जो अपने पुस्तक अपना भरा हुआ बैग अपने कंधों पर रख के नहीं चल पाता है, और वही बच्चा गाड़ी लेकर के जब सड़क पर जा रहा है तो वो उतने भारी गाड़ी को कैसे चला रहा होगा। चलो हम मानते हैं बैलेंस होता है उसमें, बैलेंस संभालना आ गया, लेकिन मान लीजिए गाड़ी तेज़ है, स्पीड पे चल रही है, आगे से कुछ वाहन आया तो क्या करेगा वो बच्चा? उसका दिमाग तो छोटा है ना अभी, वो जितना दिमाग है उतना ही तो विचार लगा पाएगा कि हमें क्या करना है। तो अंत में जाकर या तो वो किसी और को चोट पहुंचाते हैं या फिर खुद को चोट पहुंचाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन भाइयों से, उन बहनों से कि अगर आप लोगों को मेरा टॉपिक अगर कहीं पर भी गड़बड़ लग रहा है, कहीं पर हमारी बात तो आपको गलत लग रही है, कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें कमेंट करें। हम हर लाइन में यही बात करते आ रहे हैं और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों को इतना प्यार करो कि उनकी जान कभी खतरे में ना आए। इतना प्यार करो, इतनी मोहब्बत करो कि कभी वो गलत न चलें। प्यार भी 2 तरीके का होता है। बच्चा गलती कर रहा है, आप रोक नहीं रहे हैं, बच्चा गलती करके गलती और कर रहा है, बच्चा को आप देख नहीं रहे हैं, ये प्यार नहीं होता है। इसको आप प्यार नहीं कह सकते, इसको लापरवाही कहते हैं। और ऐसे पेरेंट्स को मैं गैर जिम्मेदार पेरेंट्स कहती हूँ, जो अपने ही नन्हे मुन्नी जान, अपने ही घर की दीपक जो होते हैं बच्चे, चिराग कहते हैं उनको हम, तो ऐसे बच्चों को हम खतरे में डाल देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे कब गड्ढे में जाके गिर गए। जब उनको अस्पताल में जाके खबर लगती है कि अरे तुम्हारा बच्चा यहाँ एडमिट है, या फिर किसी पुलिस चौकी में जाके पता चलती है वो किसी का एक्सीडेंट करके आया है, तो जाके वहाँ पर अपनी कमाई हुई सारी पूंजी को भरते हैं और इलाज कराते हैं। थाने में अगर है तो थाने में भी पुलिस केस चलता है, ज़िंदगी बीत जाती है किसी किसी की तो इसी जंजाल में पड़कर। तो ऐसी मोहब्बत किस काम की, ऐसा प्यार किस काम का जिसकी खातिर आपका बच्चा और आप स्वयं मुसीबत में पड़ जाएं। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर। लाइक कीजिए और फुल वॉच वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप पूरा वीडियो देखें और बताएं कि ये दीदी ने जो आपको बात कही है वो क्या है, कैसे है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप खुद स्वयं बच्चे हैं, तो आप ख्याल रखें कि जब तक आप 18 या 20 साल के नहीं हैं आप गाड़ी पे हाथ ना लगाएं। अपना जीवन संभालें, अपने माँ बाप का जीवन संभालें, परिवार का ख्याल रखें। यही कर्तव्य होता है एक इंसान के रूप में, वरना जानवर तो रस्सी में बंधे रहते हैं। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपका बच्चा अभी छोटा है तो हम उसको ख्याल रखें, उसको स्कूल भेजें और वही ज़िद पूरी करें जिसके लायक वो है, और जो ज़िद हम पूरी कर सकते हैं वही करें। उसे प्यार करें, खाना अच्छा खिलाएं, अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे से रखो,
अच्छे से घुमाने ले जाओ, अपने साथ रखो। जितना समय है उतना समय अपने बच्चों को दो। हद से ज़्यादा प्यार करोगे तो खतरा हो सकता है। चलिए मैं बात अब ख़त्म करती हूँ। इजाज़त दें। जय हिंद।